नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है खेलकूद और व्यायाम। जहाँ भी खेलकूद की बात आती है बच्चों, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और खेलकूद के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन इस पाठ में हम खेलकूद के साथ साथ व्यायाम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो खेलकूद और व्यायाम क्यों जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। खेलकूद और व्यायाम दोनों ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और यदि बच्चों हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ है, हम भी खुश हैं। और जब हम खुश होकर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। अब खेलकूद और व्यायाम शीर्षक पर आधारित क्या कहानी है, पहले हम इसको सुनते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। दादाजी, आप नियमित टहलने क्यों जाते हैं? एक बच्चे ने सवाल किया अपने दादाजी से। बेटा, टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य ही शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता बहुत ही सरलता से कर पाता है। तो ये तो बच्चों बात बिल्कुल सही है बेटा, कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो हमारा मन भी खुश है, दिमाग से भी हम स्वस्थ महसूस करते हैं। और जब बिल्कुल हम स्फूर्ति से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, मन से खुश होते हैं, तो किसी भी कार्य को करने में हमारा मन लगता है। तो दादाजी ने क्या बताया, हम टहलने इसलिए जाते हैं ताकि हमारा तन भी स्वस्थ रहे और मन भी। जो व्यक्ति बीमार रहता है वह ना तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है, शारीरिक श्रम शरीर से मेहनत और परिश्रम, और ना ही कोई बौद्धिक काम, यानी ना ही कोई बुद्धि का काम कर सकता है। क्योंकि जब हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारा, अगर मान लीजिए शरीर अस्वस्थ है, तो दिमाग तो हमारा अपनी बीमारी में ही रहेगा, कैसे काम करेंगे। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, उपेक्षा क्या कहते हैं बेटा, अनादर करता है, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है। ऐसे व्यक्तियों को बीमारी भी हो जाती है, बुढ़ापा भी जल्दी आता है और मृत्यु भी समय से पहले आ सकती है। संसार में जो भयानक रोग तथा महामारियां बढ़ती जा रही हैं, भयानक रोग कौन से हैं बेटा, जिनका इलाज संभव नहीं है, अभी पूरी तरह से उनकी औषधि नहीं आ पाई है। सबसे बड़ी बीमारी जिसे हम कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, इनके बारे में सुनते हैं। इनका इलाज अभी ऐसा ही है कि कुछ समय के लिए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो पाते। और महामारी तो जीता जागता उदाहरण है। अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, तो उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान ना देना है। ये बात सही है बेटा। जो व्यक्ति पहले से ही बीमार थे, कोरोना जैसी महामारी ने उन पर ज्यादा प्रभाव डाला। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। यदि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो हमारा मन भी खुश रहता है और हम खुश होकर कोई भी काम कर पाते हैं। दादाजी, व्यायाम का क्या अर्थ है, ये दूसरा सवाल किया बच्चे ने। क्या खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल होता है? बिल्कुल सही है। हम यही सोचते हैं कि अगर हम खेल कूद रहे हैं तो समझो हमने व्यायाम कर लिया। तो बच्चों ये बात ठीक है, खेल कूद व्यायाम का एक हिस्सा है, लेकिन व्यायाम करना और भी जरूरी है। व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। क्रियाकलाप कहते हैं शारीरिक क्रियाएं, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना आदि। हाँ, तरह तरह के खेल भी व्यायाम का भाग हो सकते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। लेकिन वो खेल जिसमें हमारा शरीर काम करता है, शारीरिक कार्य हम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कैरम खेलना शुरू कर दिया, हम एक जगह बैठे लूडो खेलने लगे, मोबाइल पे गेम खेलने लगे, तो हम इसे व्यायाम का हिस्सा नहीं मान सकते। तो ऐसे खेलकूद व्यायाम का हिस्सा बनते हैं जिसमें हमारी शारीरिक क्रिया होती है, हमारे शरीर में हलचल होती है, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, उछल कूद, ये सब शामिल है। खेलों में भाग लेकर हम मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं।
खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त का संचार होता है, ये बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। खेलों से लाभ में पूछा जाएगा। अधिक ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, बलवान बनता है। क्योंकि खेलकूद सब लोग सब स्थानों पर सदैव सुविधा पूर्वक नहीं कर सकते। हर जगह ऐसा नहीं होता है कि खेल का मैदान हमें उपलब्ध हो और हम भागने दौड़ने, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेल पाएं। अतः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। तो जिन लोगों के पास ये सुविधा है पास के मैदान की, तो उनका तो बच्चों ठीक है कि उनका खेलकूद भी हो गया और व्यायाम भी हो गया। लेकिन जिनके घर के आसपास ये सुविधा नहीं है, उन्हें तो स्वस्थ रहने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम रोज करना चाहिए। आजकल लोगों के रहन सहन का स्तर कुछ इस तरह हो गया, रहन सहन का स्तर मतलब रहने सहने का तरीका, कि लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। आजकल जगह नहीं है, सारे काम मशीनें करने लगी हैं, तो शरीर से हम उतनी मेहनत नहीं करते जितना हम मानसिक दिमाग का प्रयोग करते हैं। और जब हम दिमाग का प्रयोग करेंगे अधिक, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। उनका अधिक से अधिक समय पढ़ने लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत होता है। जो लोग नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो सुबह जाकर शाम तक एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो शारीरिक श्रम तो उनका भी नहीं होता। और आजकल बच्चे भी यही है, सुबह उठे, विद्यालय गए, फिर कोचिंग सेंटर गए, और जब उनका थक गए इस काम से, मनोरंजन का मन करा तो मोबाइल लेकर बैठ गए, टीवी में बैठ गए। तो आजकल हम शारीरिक क्रियाकलाप कम करते हैं और मानसिक कार्य ज्यादा। इससे उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मतलब वो काम करने लायक नहीं रहती। आप मशीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि हम किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, फिर हमें उसमें तेल डालना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा बार बार, तब उसके अंग प्रत्यंग काम करना शुरू करते हैं। यही मनुष्य के शरीर के साथ है। परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। शरीर क्या, यदि हम किसी मशीन से भी बहुत समय तक काम ना लें तो कुछ समय बाद उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है और उपयोगी नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। अवस्था से मतलब अपनी आयु का, अपनी आयु के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। दूसरी, आवश्यकता के अनुसार कि हमें किस व्यायाम की आवश्यकता है। और तीसरा, रुचि, अपने रुचि का भी। बच्चों के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में भी पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बहुत सारे क्या, अधिकांश विद्यालयों में सुबह सुबह पीटी का पीरियड होता है ताकि बच्चों में रक्त का संचार हो, एक्टिव हो जाए, शारीरिक कार्य हो पाए उनका। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी करना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। यदि आप किसी वृद्धावस्था में बूढ़े व्यक्ति को कहो कि साइकिल चलाना शुरू कर दो, स्विमिंग कर लो, नहीं, संभव नहीं है। समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति या दिन भर लिखने पढ़ने वाले काम करने वाला 50 वर्ष का व्यक्ति जमकर दंड बैठक लगाने लगे तो लाभकारी नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। व्यायाम के लिए संबंध में पहली सावधानी है, बहुत जरूरी है, उपयुक्त व्यायाम का चुनाव, कि हमारे शरीर के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है। इसके बाद उपयुक्त समय, व्यायाम की उचित मात्रा यदि निश्चित करनी चाहिए, आदि निश्चित करनी चाहिए। व्यायाम करते समय यदि थकान का अनुभव हो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि 1 घंटा भागो, 1 घंटा व्यायाम करो, लेकिन आपका शरीर उसकी इजाजत नहीं देता है तो आप उसको आधा घंटा कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से अपना समय बढ़ा सकते हैं। इसका अभ्यास थोड़े से आराम करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। व्यायाम करते समय नाक से सांस लेना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के पश्चात व्यायाम ना करें। व्यायाम के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस लेना चाहिए।
हैवी भोजन नहीं खाना चाहिए जो हम पचा न सकें। आजकल बड़े बड़े नगरों महानगरों में जगह जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत जिम खुल गए हैं। ये सही बात है, व्यक्तिगत पर्सनल, यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों की मदद से व्यायाम करवाया जाता है और बच्चे आजकल इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो लोग स्वयं व्यायाम नहीं कर पाते उनके लिए स्थान बड़े ही उपयोगी हैं, लेकिन जो स्वयं व्यायाम कर सकते हैं बच्चों, उन्हें खुद ही करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है, अतः आलस्य त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति शक्ति से और उत्साह के साथ कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का अध्याय, खेलकूद और व्यायाम, यानी खेलकूद भी व्यायाम का हिस्सा बन सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हमें लेखक ने समझाया। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? आज संसार में भयानक रोग तथा महामारियों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? क्यों इतनी बीमारियां होती जा रही हैं? व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान ना देना सबसे बड़ा कारण है। आज अपने शरीर की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने लिए किसके द्वार खोलता है? रोग के, बुढ़ापे के, मृत्यु के या सभी के? तो सभी के द्वार खोल लेता है। जो व्यायाम नहीं करता उसे रोग भी होता है, बुढ़ापा भी जल्दी आता है और मृत्यु भी जल्दी आ सकती है। तो आंसर है इन सभी के। बुढ़ापा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? बुढ़ापा का विशेषण है बूढ़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वस्थ रहने से क्या लाभ है? स्वस्थ रहने से क्या लाभ है बेटा? हमारा मन भी तन अगर स्वस्थ है तो मन भी हमारा प्रसन्न रहेगा, आत्मा भी खुश होगी और हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी। शरीर की लगातार उपेक्षा से क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य का प्रमुख नियम क्या है बेटा? सबसे पहले तो व्यायाम का चुनाव करना और दूसरा अपनी रुचि और समय, अवस्था, सब चीजों का हमें धीरे धीरे ध्यान रखना चाहिए। तो ये है सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रमुख नियम। व्यायाम किसे कहते हैं? यह क्यों आवश्यक है? व्यायाम बताया था। व्यायाम किसे कहते हैं बेटा? कसरत को। और यह क्यों आवश्यक है? अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ में। सबसे पहले तो हमें सही व्यायाम का चुनाव करना है, समय का चुनाव करना है, अपनी रुचि का चुनाव करना है, अपनी अवस्था का ध्यान रखना है कि हम यदि 50 वर्ष से अधिक के हैं, 50 वर्ष के हैं, तो हमें कौन सा अब व्यायाम करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये कुछ पंक्तियां आप पैराग्राफ में से देखकर लिखेंगे तो एक बहुत सुचारू रूप से अच्छा सा हम उत्तर लिख सकते हैं। इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये बात बच्चों बिल्कुल सही है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम मन से प्रसन्न होते हैं और जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और जो काम हम मेहनत, परिश्रम और खुशी के साथ करते हैं उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत के चिन्ह लगाइए। तरह तरह के खेल भी व्यायाम की श्रेणी में आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ खेल आते हैं। आजकल बच्चे मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। बिल्कुल गलत, आजकल बच्चे शारीरिक श्रम करते ही नहीं है। नंबर 3, व्यायाम करते समय अपनी अवस्था व आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारी कितनी आयु है, हम कौन सा व्यायाम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों को हल्के फुल्के आसन करना और वृद्धों को दंड बैठक लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत, बच्चे कर सकते हैं दंड बैठक, वृद्धों को तो हल्के फुल्के व्यायाम ही करने चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस का निशान।
व्यायाम के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा खून गर्म हो जाता है और हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो वो ठंडा गर्म होकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ है बेटा, बौद्धिक कार्य किसे कहते हैं? बुद्धि से के काम करना, दिमाग से काम करना, तो ये कहलाएगा बुद्धि के काम, बुद्धि का कार्य। महामारी, जो समूह में बीमारी फैलती है, समूह में फैलने वाली बीमारी। और इसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है ऐसा भी कहते हैं बेटा। ऑक्सीजन, प्राणवायु, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, पौष्टिक पदार्थ जिसमें विटामिन्स, विटामिन होते हैं और बहुत सारी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। स्वास्थ्य के लिए जिम, जिम हमको पता है क्या कहते हैं? कसरत करने के का स्थान। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। व्यायाम के अंतर्गत क्या नहीं आता? योगासन आता है, टहलना आता है, कसरत आती है, लेकिन मानसिक श्रम नहीं आता। आजकल बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जगह जगह सरकारी के अलावा कौन से जिम खुल गए हैं? व्यक्तिगत। तो ये था हमारा आज का अध्याय, खेलकूद और व्यायाम। खेलकूद और व्यायाम दोनों हमारे लिए कितना जरूरी है इस पाठ के माध्यम से आप समझ गए हैं। तो आज से बच्चों आपको भी अपने शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन जिम जाकर नहीं, आपकी जो अवस्था है उसके हिसाब से आप खेल कूद कर, और ऐसे खेल कूद जो शारीरिक श्रम को बढ़ावा दें, वो खेल कूद करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये सही बात है, यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप मन से प्रसन्न होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी लर्निंग।